نظامی آبادان البته از دستگیری برخی عوامل اصلی و سرکرده‌های दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी 10-15 दिन से चल रहा है, अब वो जिन्होंने किया है उन पर उल्टा पड़ने जा रहा है। रशिया और चाइना दोनों, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि वो ईरान के समर्थन में खुल करके उतर चुके हैं। और चाइना ने तो यहां तक कह दिया है कि जो भी विदेशी ताकतें ईरान में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि अगर ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ, खतरा हुआ, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। इस वीडियो में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाला है। अयतुल्ला अली खामेनेई जिस परमाणु हथियार को लेकर के कभी खुल करके नहीं बोलते थे, अब ये कहने लगे हैं या ये दावा किया जाने लगा है तमाम सारी रिपोर्ट्स में, पोस्ट में, सोशल मीडिया पर, कि ईरान अगर इसी तरीके के हालात रहे और अमेरिका और इजराइल नहीं माना, ईरान के अंदर डिस्टर्बेंस अगर इसी तरीके से फैलाता रहा, तो आने वाले कुछ घंटों में ईरान अपने एटॉमिक हथियार पर काम करना शुरू कर देगा। क्या पूरा मामला है आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शहर दर शहर इजरायली और अमेरिकी फंडिंग पर ईरान के अंदर जिन लोगों ने दंगे फैलाए, अब उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ताजा सूरत हाल ईरान के क्या है, कहां कहां कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, पिछले 24 घंटों में क्या क्या नए ताजा हालात हैं ईरान के अंदर, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज गजा से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर देखिए जो अयतुल्ला अली खामेनेई के फेस को आधार बनाते हुए बताई गई। उस खबर को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए और उसमें देखिए क्या दावा किया गया। बताया गया कि आफ्टर रशिया रोर्स विद न्यूक थ्रेट, ईरान न्यूक्लियर वार्निंग 24 आवर्स टू द एंड गेम। यह बताया गया ईरान की तरफ से न्यूक्लियर की धमकी दी गई है। नॉट 48 आवर्स इज 24 आवर वीकेंड। ईरान वांट्स ऑफ रैपिड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तुरंत न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर के ईरान ने सीधे तौर पर यह कह दिया गया है। इस रिपोर्ट में बाकायदा यह दावा किया गया है। वॉर नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वॉर विजिलेंस नाम का उस सर्विलांस, उसने सीधे तौर पर लिखा कि ईरान नाउ क्लेम इट कुड डेवलप अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन जस्ट 24 आवर्स। ईरान ने यह दावा किया, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान ने यह दावा किया है कि 24 घंटे में वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है। तेहरान वार्न दैट एनी वेस्टर्न अटैक ऑन इट्स न्यूक्लियर साइट्स वुड कम विद सर्व consequences। यह साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी हमला, कोई भी मिस एडवेंचर एनिमी के द्वारा अगर इस बार ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक, बहुत भयावह होंगे। यह बात साफ कह दी गई है। अच्छा, ईरान में डिस्टर्बेंस ऐसे ही नहीं क्रिएट हुई है और ऐसे ही ईरान अपनी पूरी ताकत से, पूरी तैयारी से नहीं बैठा हुआ है। तमाम सारे इलाकों में इंटरनेट अभी भी बंद है, बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। एयर स्पेस तेहरान का पूरी तरीके से बंद है। मिसाइल लॉन्च रेडी है, यह भी बताया जा रहा है। और IRGC पूरी तरीके से जो ईरानी सेना है वो तैयार है, उसको स्टैंड बाई पर रखा गया है। तो इसका मतलब यह है, और जब ईरान ये 24 आवर्स में बम बनाने की बात कह रहा है, जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दो तरफ से अटैक तो नहीं होने वाला ईरान पर। शायद इसी वजह से ईरान कह रहा है एक बार अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करो और उसके बाद फौरन ईरान पर हमला कर दो। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। और इसी तरीके से यह रिपोर्ट निकल के सामने आई। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर, ईरान में अब अयतुल्ला अली खामेनेई और ईरानी सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यानी कि मोसाद और CIA की जो बात निकल के सामने आ रही थी, अब उसको करारा जवाब देने के लिए ईरान की जनता, ईरान की आवाम जो है वो सड़कों पर उतर आई है। अब ये देखिए, ये जो प्रो गवर्नमेंट जो पब्लिक है, देखिए किस तरीके से यहां पर नारेबाजी चल रही है। ईरान ऑब्जर्वर का ये वीडियो, IRIB जो ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है उसकी यह फुटेज है क्रेडिट के साथ। और ये जबरदस्त तरीके से खामेनेई के समर्थन में नारेबाजी चल रही है।
बताया गया कि मैसिव प्रो गवर्नमेंट रैलीज आर टेकिंग प्लेस इन द ईरान राइट नाउ। द पैटर्न इज क्लियर ड्यूरिंग द डे वी हैव प्रो गवर्नमेंट प्रोसेस, एट नाइट वी हैव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। साफ साफ बताया गया कि यह अब एकदम क्लियर हो चुका है कि रात में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है और दिन में सरकार के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है। ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट करके बताया। उधर दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि क्या कुछ चीजें चल रही है। देखिए एक और बयान देखिए IRIB के ही सरकारी, ईरान का जो सरकारी चैनल है उसने जारी किया, जिसमें लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। मैं आपको इसको अंग्रेजी में बताऊंगा, ये आप वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ बताया जा रहा है। देखिए जरा ये। مردم به صورت خودجوش به میدان آمدند. دفاع از انقلاب اسلامی برای دفاع از رهبری جانم فدای رهبر. इसमें साफ साफ बताया गया कि वी हेयर टू से दिस कंट्री इज नॉट फॉर सेल। लोग कह रहे हैं कि मैं यहां पर इसलिए हम लोग आए हैं ये बताने के लिए कि ये जो देश है, जो ईरान है, ये सेल पर नहीं है, बिकाऊ नहीं है। और मार्टायर्स डिड नॉट डाई फॉर फॉरेन एजेंट्स। सीधे सीधे बताया गया विदेशी एजेंट्स के लिए हमारे जो है जवान शहीद नहीं हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ईरानी स्टूडेंट्स कह रहे हैं लेट देम पोस्ट हैशटैग वी आर स्टैंडिंग हियर इन फॉर रियल लाइफ, इट्स ईरान इज नॉट ट्विटर। बताया गया कि जो ट्विटर पर बताया जा रहा, दिखाया जा रहा, दरअसल वो ईरान नहीं है, ये रियल है और ईरान के समर्थन में ईरान की आवाम खड़ी हुई है, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। एल्डरली मैन ने बोला कि आई लिव बिफोर द रेवोल्यूशन, व्हाट वी हैव टुडे इज बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस मेड, वी वॉन्ट गो बैकवर्ड। सीधे सीधे मतलब ईरान के समर्थन में हर उम्र, हर वर्ग के लोग अब उतर आए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, हर तरीके के लोग ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। साइलेंस साइरस ने ये वीडियो जारी किया, ये भी IRIB न्यूज़ का ये वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वो एजेंट अब गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिन्होंने दरअसल ईरान में हिंसा और दंगे फैलाए। ये वीडियो देखिए जरा। ये वीडियो जारी किया गया, ये वो दंगाई हैं जिन्होंने ईरान को बर्बाद करने का काम किया और अब सॉरी बोल रहे हैं ये लोग। सीधे सीधे मेगाट्रन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि ईरानियन पुलिस अरेस्टेड द मेन प्रीपेट्रेटर्स ऑफ इनसिक्योरिटी राइट्स इन अबंडेंस सिटी खुजेस्तान प्रोविंस। खुजेस्तान प्रोविंस में ये इन लोगों को अरेस्ट किया गया, इन दंगाइयों को अरेस्ट किया गया। बाकायदा मीडिया से इन लोगों ने बात भी की है। अब इसी को लेकर के करंट रिपोर्ट ने भी ट्वीट किया, कहा कि ईरान से अरेस्टेड 100 आर्म्ड राइटर्स नियर तेहरान एंड सेवरल अदर्स इन अबंडेंस सिटी। 100 से ज्यादा राइटर्स को हथियारों के साथ में अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है, यह करंट रिपोर्ट ने दोस्तों दावा किया है। इस बीच आरकेएम टाइम्स ने एक और दावा किया, जो बात मैंने अभी चाइना को लेकर के कही। चाइना ने यह बात साफ कर दी है इजराइल और अमेरिका को कि अगर ईरान की संप्रभुता पर कोई भी खतरा आया, कोई भी हमला हुआ, तो इस बार चाइना उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। जरा ये ट्वीट देखिए आरकेएम टाइम्स का। बताया गया कि चाइना सेज बीजिंग विल नॉट स्टैंड idly by while the sovereignty of Iran is violated by foreign funded criminals backed by Israel and US। सीधे सीधे खुल करके ये बात कही गई है चाइना की तरफ से, ऐसा इसमें दावा किया गया। और यह भी कहा गया चाइना इज रेडी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू इरानियन रिजीम टू काउंटर वेस्ट। पश्चिम को काउंटर करने के लिए चाइना ने कहा है कि हम ईरान को आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर और तकनीकी तौर पर और इंटेलिजेंस के तरीके पर, तकनीकी तौर पर हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान का सपोर्ट करेंगे, यह बात कही गई है। इस बीच दोस्तों एक और खबर मैं आपको बताता हूं, जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया, ये ओंका नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बताया कि इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई इलवायू स्टेटेड दैट द इजरायली एजेंट्स आर करंटली ऑपरेटिंग इनसाइड ईरान एमिड द प्रोटेस्ट। इसमें यह साफ साफ कहा गया, इजराइल का जो मंत्री है, नेतन्याहू का मंत्री, खुलेआम कह रहा है कि जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, ईरान में चल रहा है, उसके पीछे जो है वो इजराइल है। खुल करके देखिए, कबूल किया है। यह बात दोस्तों लगातार कही जा रही है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको प्रोटेस्ट की दिखाना चाह रहा हूं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों पर गौर करिए कि किस तरीके से
प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट कहां हो रहा है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों अमेरिका में। अमेरिका में जिस तरीके से सिक्योरिटी पर्सनल ने हत्या की सरेआम गोली मारी, उसको लेकर के अब वॉशिंगटन समेत अमेरिका के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सरकार के खिलाफ। जरा ये तस्वीर देखिए। इसमें साफ तौर पर बताया गया, ये वीडियो आप देखिए, हजारों हजार लोग जो है वॉशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस 37 साल की महिला के समर्थन में जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई मिनेपोलिस में। और ये वॉशिंगटन में ये प्रोटेस्टर्स हैं जो सीधे तौर पर देखिए कि उन्होंने मार्च निकाला, व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चिंता वहां की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रंप थ्रेटन ईरान विद हेल इफ प्रोटेस्टर्स टारगेट डिक्लाइन टू मीट द शाह सन। ये बताया गया। शाह पहलवी के बेटे से मिलने को लेकर के उन्होंने डिक्लाइन किया है, लेकिन यह धमकी दी कि अगर ईरान ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया या प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो बताया गया कि ईरान को नर्क भोगना पड़ेगा। यह सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा है। अच्छा, ईरान में प्रोटेस्टर्स को लेकर के द टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर दी जिसके आंकड़े बता रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में अभी तक 51 प्रोटेस्टर्स की मारा गया है, उनकी मौत हो चुकी है, तमाम सारे लोग गिरफ्त में हैं, यह बताया गया। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उस घटना के खिलाफ जहां पर उस महिला को एक सिक्योरिटी पर्सनल ने गोली मारी थी। ये तस्वीरें देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से खबर, इसमें बताया गया कि प्रोटेस्टर्स हैव सराउंडेड द हिल्टन होटल इन Minneapolis where ICF agents are staying, launching fireworks and attempting to break in। ये वहीं पर हैं जहां पर आईसी एजेंट ने उस महिला की हत्या की थी और वहां पर जबरदस्त तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है दोस्तों। और अब आपको आखिर में कुछ तस्वीरें गजा से जुड़ी हुई खबर मैं आपको दिखा देता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए, करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट, इसमें गजा को लेकर के क्या बताया गया, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा क्या कुछ है। इसमें बताया गया कि इजराइल हैज डाउन अप द प्लान for a new ground offensive in Gaza, saying here Hamas is refusing to disarm and rebuilding its military capabilities। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया कि इजराइल ने गजा में जमीनी सैन्य अभियान की योजना तैयार कर ली है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास हथियार डालने से इनकार कर रहा है और अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी कर रहा है। इसी आधार पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी बताई जा रही है। यानी कि इजराइल लगातार जो बहाना ढूंढ रहा था वो बहाना उसको मिल गया वहां पर कब्जा करने का। तो इजराइल के भी सूरत हाल, गजा के भी सूरत हाल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।